हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बजट 2023 और 24 में सरकार ने किसानों, गरीबों और साथ ही साथ युवा वर्ग के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं दी हैं। सरकार इस साल बजट में बहुत सारा धन कृषि क्षेत्र की तरफ भी दिया है। इसके साथ ही साथ रेलवे पर भी दिया है। तो एक-एक करके हम ये सारी वीडियोस आप तक ले आएंगे। किसान के साथ साथ गरीब और मध्यम वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं, महिला हैं, चाहे युवा हैं, सभी वर्गों के विकास के लिए धन की व्यवस्था की गई है। कृषि शिक्षा अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए कृषि किसान कल्याण मंत्रालय का कुल बजट इस बार लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का है, यानी बहुत बड़ी रकम इस साल दी गई है। अगर देखें कि किसानों को क्या क्या मिला है, तो पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य उद्योग यानी मछली पालन का उद्योग पर कृषि ऋण, यानी अगर कोई भी व्यक्ति पशुपालन, डेयरी या फिशरीज का काम करता है तो उसके लिए जो कृषि ऋण है उसको बढ़ा करके 20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यानी अब ज़्यादा लोगों को इन सब्जेक्ट पर ऋण मिल सकेंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पशुपालन के लिए ऋण लेना चाहता है तो उसे आसान बना दिया गया है। डेयरी उद्योग के लिए ऋण लेना चाहता है तो उसे आसान बनाया गया है। अगर मछली पालन के लिए ऋण लेना चाहता है तो उसे आसान बनाया गया है। मोदी सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भी इस साल प्रारंभ कर दिया है, जिसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से 450 करोड़ रुपए और इसकी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन क्या है, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो आपको बना के देंगे। फिलहाल अभी इसमें इतना जानिए कि भारत सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को शुरू करने के लिए काफ़ी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करने जा रही है। प्राकृतिक खेती को बिल्कुल आगे लाने की बात की जा रही है, यानी इसे बढ़ावा दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा और इसे डेवलप कराने के लिए 459 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 3 साल में प्राकृतिक खेती को डेवलप करके 1 करोड़ किसानों तक पहुंचा दिया जाएगा और इसमें प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सहायता राशि भी दी जाएगी, जिसके लिए अलग से 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे जहां पे उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी आप समझिए कि उर्वरक, फर्टिलाइज़र, इन सब चीज़ों से छुटकारा पा करके बायो सिस्टम में किसानों को लाया जा रहा है। बायो सिस्टम के तहत जो है वो खेती कराई जाएगी और इसके लिए बाकायदा धन की व्यवस्था की गई है और किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस साल के बजट में किसानों के लिए कृषि इंफ्रा फंड की भी व्यवस्था की गई है और अलग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लाया जा रहा है। यानी अगर किसान किसी अकाल, किसी सूखे का सामना करता है और उसने अपने फसल का बीमा करा रखा है तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उसे अच्छे खासे धन की व्यवस्था दी जाएगी। खाद्य और पोषण सुरक्षा केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा गया है और इसके लिए बजट 1623 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है। जो मोटे अनाज होते हैं उनको अब एक नए नाम से जाना जाएगा, श्री अन्न। यानी जो भी मोटे अनाज हैं उन्हें श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा और श्री अन्न के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए इसमें हैदराबाद में एक भारतीय मिलेट्स अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा और उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया जाएगा, उसको डेवलप कराया जाएगा। उद्यानिकी क्षेत्र के विकास के लिए भी बजट बढ़ा दिया गया है और इसे बढ़ाकर 2200 करोड़ रुपए किए गए हैं। यानी अब सरकार उद्यान क्षेत्रों को भी डेवलप करने के मूड में है। बच्चों और किशोरों के लिए, बच्चे और किशोर जो हैं उनके लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। ये पिछले बजट में भी था और इस साल के भी बजट में है और अगले 3 साल में सरकार की योजना है कि 740 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे
और वहाँ पर 38,800 नए टीचर्स की भर्ती की जाएगी और साथ ही साथ सपोर्ट सिस्टम को भी डेवलप किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है सपोर्ट स्टाफ भी नियुक्त किए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है जो टीचर्स अभी तक तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी तैयारी को ख़त्म कर लिया है, पूरा कर लिया है और वो एक योग्य टीचर के रूप में प्रतिष्ठित ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो उनको अगले 3 सालों में नौकरी मिलने की संभावना है। यानी 740 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे जिसके लिए तत्काल 38,800 टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो तैयार हो जाइए भारत सरकार के इस मुहिम में और इंतज़ार करिए अगले वीडियो का, जिसमें हम बजट के संदर्भ में और भी ढेर सारी जानकारी देंगे। धन्यवाद।